नमस्ते छात्रों, मैं हूँ राजेश अनोते। हिंदी ज्ञान दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द से संबंधित चर्चा करेंगे। सबसे पहले समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द का अर्थ देखते हैं। विद्यार्थियों, हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें स्वर, व्यंजन अथवा मात्राओं में थोड़ा सा अंतर होता है। वे बोलचाल में लगभग एक जैसे लगते हैं, परंतु उनके अर्थ में भिन्नता होती है। ऐसे शब्द समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे दिन और दिन, इन दोनों शब्दों के उच्चारण में कोई खास अंतर महसूस नहीं होता है, परंतु इनके अर्थ में भिन्नता दिखाई देती है। दोनों शब्दों में सिर्फ मात्राओं का अंतर है। पहले दिन शब्द में पहली मात्रा दी गई है और दूसरे दिन शब्द में दूसरी मात्रा दी गई है। तो पहले दिन शब्द का अर्थ होता है दिवस और दूसरे दिन शब्द का अर्थ होता है गरीब। छात्रों, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिन शब्दों के उच्चारण समान होते हैं, परंतु अर्थ जो है अलग अलग होते हैं। तो चलिए देखते हैं समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द के कुछ उदाहरण। समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द के कुछ उदाहरण निम्नलिखित रूप में है। शीशा, शीशा, ये दोनों भी समान उच्चारण वाले शब्द है, परंतु इन दोनों शब्दों के अर्थ जो है अलग अलग है। शीशा एक धातु होता है और दूसरा शीशा का अर्थ होता है दर्पण। जवान, जवान, अब ये देखी जाए तो यह भी दोनों समान उच्चारण वाले हैं, परंतु इनके अर्थ जो है अलग अलग है। जवान का अर्थ होता है युवा और जबान का अर्थ होता है बोली। बलि, बलि, अब यहाँ पर देखिएगा मात्राओं में फर्क है। पहले शब्द में और दूसरे शब्द में मात्राओं में अंतर आता है, तो इसलिए यहाँ पर ये समान उच्चारण होते हुए भी इनके अर्थ जो है भिन्न भिन्न है। पहले बलि शब्द का अर्थ होता है शक्तिशाली और दूसरे बलि शब्द का अर्थ होता है बलिदान। अवधि, अवधि, यहाँ पर भी ये दोनों शब्द समान उच्चारण वाले हैं, परंतु इन दोनों के अर्थ जो है भिन्न है। पहले अवधि शब्द का अर्थ होता है समय और दूसरे अवधि शब्द का अर्थ होता है भाषा। सम, शम, यहाँ पर भी समान उच्चारण है, परंतु अर्थ भिन्न है। सम का अर्थ होता है समान और शम का अर्थ होता है शांति। अनिल, अनल, पहले अनिल शब्द का अर्थ है हवा और अनल शब्द का अर्थ है आग। चरम, चर्म, चरम का अर्थ होता है अंतिम और चर्म का अर्थ होता है चमड़ा। देव, दैव, यहाँ पर भी समान उच्चारण है, परंतु अर्थ भिन्न है। देव का अर्थ होता है देवता और दैव का अर्थ होता है भाग्य। अपेक्षा, उपेक्षा, अब यहाँ पर स्वर में अंतर आया है, तो देखिएगा अपेक्षा का अर्थ होता है उम्मीद और उपेक्षा का अर्थ होता है उदासीनता। अंदर, अंतर, तो यहाँ पर अंदर का अर्थ होता है भीतर और अंतर का अर्थ होता है भेद। छात्रों, यहाँ पर जितने भी समोच्चारित शब्द दिए गए हैं, उन समोच्चारित शब्द के अर्थ जो है भिन्न प्रकार के हैं। तो ऐसे ही कुछ और उदाहरण है जो हम आगे देखते हैं। अश्व, अश्म, यहाँ पर भी दोनों समान उच्चारण वाले शब्द है, परंतु अर्थ जो है अलग अलग है। अश्व का अर्थ होता है घोड़ा और अश्म का अर्थ होता है पत्थर। इतर, इत्र, अभी यहाँ पर इतर का अर्थ होता है दूसरा और इत्र का अर्थ होता है सुगंधित द्रव्य। पानी, पानी, अब यहाँ पर भी देखिएगा समान उच्चारण है, परंतु मात्राओं में फर्क है। तो पहले पानी शब्द का अर्थ होता है जल और दूसरे पानी शब्द का अर्थ होता है हाथ। बदन, वदन, यह भी समान उच्चारण है, बस व्यंजन में अंतर आता है। पहला वदन शब्द का अर्थ होता है देह और वदन शब्द का अर्थ होता है मुख। धरा, धारा, यह भी समान उच्चारण वाले हैं, परंतु इन दोनों में
मात्राओं का अंतर आया है। धरा का अर्थ होता है पृथ्वी और धरा का अर्थ होता है प्रवाह। परिणाम, परिमाण। अभी इन दोनों समान उच्चारण वाले शब्दों में व्यंजन का अंतर आया है। तो परिणाम शब्द का अर्थ होता है फल और परिमाण का अर्थ होता है वजन। लक्ष्य, लक्ष्य। अभी यहाँ पर भी समान उच्चारण है, परंतु व्यंजन की दृष्टि से यहाँ पर जो है अंतर दिखाई देता है। पहले लक्ष्य का उद्देश्य अर्थ होता है और दूसरे लक्ष्य का अर्थ होता है लाख। वस्तु, वास्तु। वस्तु का अर्थ होता है चीज और वास्तु का अर्थ होता है मकान। संघ, संघ। दोनों समान उच्चारण वाले हैं, परंतु अर्थ भिन्न है। संघ का अर्थ होता है समुदाय और संघ का अर्थ होता है साथ। समर्थ, सामर्थ्य। अभी यहाँ पर भी समान उच्चारण है, बस यहाँ पर मात्राओं में अंतर है। तो समर्थ का अर्थ होता है सक्षम और सामर्थ्य का अर्थ होता है शक्ति। तो दोस्तों, ऐसे बहुत से हिंदी भाषाओं में उदाहरण दिखाई देंगे जिनके उच्चारण समान है परंतु अर्थ भिन्न है। छात्रों, उम्मीद करता हूँ समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द यह टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए मैं यही रुकता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।